डोर बैल की आवाज़ पर सिहर चौंक गई। शाम ढल रही थी और वो बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। घर में इस वक्त वो अकेली थी। दिल में हल्का सा खौफ लिए वो मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ी। क्या ये फराज फारूक का घर है? बाहर से एक मर्दाना आवाज़ आई। जी अब कौन? सिहर ने एहतियात से पूछा। मैं अंबर हूँ, फराज का दोस्त। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। सिहर ने चंद लम्हे सोचा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। लंबे कद का एक बावकार नौजवान सामने खड़ा था। वो इसे बैठक में बिठाकर अंदर आई और फराज को फ़ोन किया। फराज ने मुख्तसर और सख्त लहजे में कहा, वो मेरा ख़ास दोस्त है, चंद दिन वहीं रहेगा, ख्याल रखना इसका। सिहर ने फ़ोन बंद किया और अंबर को मेहमान खाने तक ले गई। घर में खामोशी थी और इस खामोशी में एक अजनबी की मौजूदगी अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। फराज कई दिनों से कराची जाने का कहकर घर से बाहर था। सिहर की जिंदगी तन्हाई में गुजर रही थी। अंबर नर्म मिजाज था, बात करते हुए इसकी आंखों में खुलूस चलकता था। सिहर को महसूस हुआ जैसे कोई पहली बार इसे गौर से सुन रहा हो। एक रात अचानक सिहर के कमरे से हल्की सी चीख सुनाई दी। अंबर फौरन दौड़ता हुआ आया। सिहर डरी हुई खड़ी थी। खिड़की खुद ब खुद खिल गई। मुझे लगा कोई बाहर है, इसने लरसती आवाज में कहा। अंबर ने खिड़की देखी। हैंडल ढीला था, शायद हवा से खिल गई हो। इसने तसल्ली दी और कुछ देर वहीं बैठा रहा। दोनों के दरमियान खामोशी में एक उनकही कुर्बत थी, मगर अंबर खुद को संभाल कर अपने कमरे में वापस चला गया। अगले दिन अंबर सिहर को इसकी दोस्त के घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में एक चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल सुर्ख हुआ। अंबर की नज़र साथ वाली गाड़ी पर पड़ी। ड्राइविंग सीट पर फराज था और उसके साथ एक नौजवान औरत बैठी थी। अंबर का दिल धक से रह गया। फराज तो कराची गया हुआ था। सिहर बेखबर खिड़की से बाहर देख रही थी। अंबर ने सिहर को इसकी मंजिल पर उतारा और फौरन फराज को फ़ोन किया। दोनों एक होटल में मिले। तुम कराची नहीं गए थे? अंबर ने सख्त लहजे में कहा। फराज ने बेनियाजी से जवाब दिया, हाँ नहीं गया था। वो मेरी होने वाली बीवी है। और सिहर? फराज ने कंधे उचकाए। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी। वो अपने घर चली जाएगी। अंबर खामोश रह गया। इसे पहली बार अपने दोस्त से नफरत महसूस हुई। जब वो वापस घर पहुंचा तो सिहर ने मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोला। सब ठीक है। अंबर ने इसके मासूम चेहरे को देखा। दिल चाहा सब सच बता दे, मगर अल्फाज लबों तक आकर रुक गए। हाँ सब ठीक है, इसने आहिस्ता से कहा। लेकिन वो जानता था कि कुछ भी ठीक नहीं था। जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां सच, मोहब्बत और धोखा तीनों एक दूसरे के सामने थे और फैसला अभी होना बाकी था।